गुस्से को कंट्रोल कैसे करें? इस दुनिया में अधिकतर लोगों की शिकायत रहती है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, इसे कम कैसे करूं? गुस्सा मन की ऐसी स्थिति होती है जिस समय हम अपने सोचने समझने की शक्ति को खो देते हैं, तब सही गलत की पहचान नहीं कर पाते और गुस्से में कोई गलत कदम भी उठा लेते हैं। गुस्सा इंसान को विनाश की ओर लेके जाता है। आज मैं आपको गुस्से के कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट बताऊंगी कि आप गुस्सा करना भूल जाओगे। गुस्सा करने से दिल और दिमाग खतरनाक अवस्था तक दुष्प्रभावित होते हैं। दिमाग में खून की नलियाँ सिकुड़ने से हाई ब्लड प्रेशर के कारण दिल पर दबाव बढ़ जाता है। यह दिल के मांसपेशियां नर्वस ब्लड वेन्स डैमेज करते हुए दिल के फंक्शन को प्रभावित कर सकता है। गुस्से की वजह से लार का स्राव कम होने से मुंह सूखने लगता है। ये तो हो गए हमारे बॉडी पर गुस्से के कारण पड़ने वाले प्रभाव। हमारे गुस्से का प्रभाव सिर्फ हमारे बॉडी पर ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के वातावरण में भी पड़ता है, हमारे पारिवारिक संबंध पर भी पड़ता है। अब बात करते हैं गुस्सा आखिर आता क्यों है और किन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है और क्यों आता है। पहला पॉइंट है समझ की कमी। अक्सर जिनमें समझ की कमी होती है वे लोग ही बिना बात को समझे गुस्सा करने लगते हैं। आपने अक्सर ही समझदार व्यक्ति को गुस्सा करते देखा होगा। परिस्थिति के अनुसार तो गुस्सा हर व्यक्ति को आता है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति ही जानता है गुस्से को कैसे काम में लाना है। दूसरा पॉइंट है माहौल का प्रभाव। गुस्से का दूसरा कारण माहौल होता है। आप जिस माहौल में रहोगे वैसा ही बनोगे। परिस्थिति के अनुसार ही इंसान का आचरण होता है। हमारा स्वभाव कैसा होगा, शांत या गुस्सैल प्रवृत्ति का होगा, यह निर्भर करता है हम कैसे परिवेश में हैं, हम किस प्रकार के लोगों से मिलते हैं। तीसरा पॉइंट है सहनशीलता की कमी। आजकल के लोगों के अंदर सहनशीलता की कमी देखी गई है। जिन इंसानों के पास सहनशीलता की कमी आती है उनको बहुत अधिक गुस्सा आता है। यदि ऐसे लोगों को कुछ भी बोलते हैं जल्दी से बुरा मान जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। आप यदि अपने गुस्से को कम करना चाहते हैं तो आपको अपनी सहनशीलता को बढ़ाना होगा। चौथा पॉइंट है अहंकार। दोस्तों, गुस्से का जन्म अहंकार की वजह से होता है। अहंकार का मतलब होता है हम दूसरों से अच्छे हैं, दूसरों से बेहतर है। खुद की शान शौकत पर नाज होना या खुद पर गर्व होना। खुद पर गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को अपने से कम समझना गलत बात। आजकल प्रत्येक व्यक्ति में अहंकार देखने मिल जाता है, जो कि गुस्से का मुख्य कारण है। पांचवा पॉइंट है स्वच्छंदता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होते। उन्हें बचपन से ही हर चीज़ में छूट दी जाती है। ऐसे लोग अपने जीवन में किसी भी प्रकार का रोक टोक पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों को ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अपने गुस्से को आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। पहला और सबसे अच्छा तरीका है अकेले में चले जाओ। गुस्सा कम करने का यह अस्थायी उपचार है। यदि आपको गुस्सा बहुत अधिक आता है तो यह सरल तरीका भी है। जब भी गुस्सा आए अकेले में चले जाओ। सबके सामने गुस्सा करने के बजाय अकेले में करो। ऐसा करने से धीरे धीरे आपका गुस्सा कम होता चले जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास गुस्सा जैसी कोई चीज़ रहेगी ही नहीं। दूसरा पॉइंट है गुस्से के नुकसान को देखना और उसे रोकना। जब भी गुस्सा आए तो सोचो, उसके साइड इफेक्ट के बारे में सोचो। उसके बाद आपको कितनी गिल्टी फील होती होगी। गुस्से में आप अपना कितना नुकसान कर बैठते होगे। गुस्सा करने से किसी को लाभ नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है और आत्मग्लानि होती है। जब उस नुकसान के बारे में सोचोगे तो देखना गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है गुस्से की परिस्थिति को अप्रभावित कर देना। गुस्से को रोकने का एक तरीका यह भी है कि जिन बातों से गुस्सा आता है उन बातों को बार बार दोहराना, जिससे गुस्सा दिलाने वाली बातों का प्रभाव कम हो जाएगा और हमें उन बातों पर पहले के मुकाबले गुस्सा कम आने लगता है। धीरे धीरे उस पर गुस्सा आना बंद हो जाता है। चौथा पॉइंट है गुस्सा आने पर 10 तक गिने। गुस्सा कम करने का यह बहुत ही पॉपुलर उपाय है। इसमें आपको यह करना होता है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो लंबी सांस ले और 1 से लेकर 10 तक गिने। ऐसा करने से गुस्सा कम हो जाएगा। इस संबंध में मनोवैज्ञानिक ने कुछ रिसर्च भी किया है, काफ़ी अच्छा परिणाम भी देखा गया है। पांचवा पॉइंट है परफ्यूम का यूज़। परफ्यूम के अंदर कुछ खास तरह की चीज़ें होती है जो आपके दिमाग के अंदर आनंद पैदा करने वाले हार्मोन को बढ़ाती है।
और इसका फ़ायदा यह है कि जो केमिकल गुस्से की वजह से दिमाग के अंदर पैदा हुआ था वे अपने आप ही कम हो जाएंगे और आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। 6 पॉइंट है सर्वांगसन। सर्वांगसन एक योगा है जिसे अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपका गुस्सा शांत हो जाता है। दोस्तों, योगा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने मन तक को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपको सर्वांगसन योग नहीं आता तो YouTube की में इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, कहीं देख के पता कर सकते हैं और इस योगा को कर सकते हैं। ये योगा करने से 100% आपका गुस्सा कम हो जाएगा। तो ये थे गुस्से को नष्ट करने के उपाय। आपने अगर इन सभी पॉइंट को अच्छी तरीके से फॉलो किया तो 100% आप अपने गुस्से को काबू कर लोगे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।